वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 7th में साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी, सबको पता है ना, मिट्टी सब जानते हैं, ठीक है। तो सॉइल जो है बच्चों वो हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। क्यों ये बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है? क्योंकि जो सॉइल है इसका सबसे पहला जो काम है वो ये है कि वो प्लांट्स को एंकरेज प्रोवाइड करता है। एंकरेज मतलब पकड़, है ना। अगर सॉइल नहीं रहेगा तो फिर पौधे कहाँ पे उगेंगे, जड़ कहाँ जमेगी, कहाँ पे वो पकड़ के खड़े रहेंगे, वो तो गिर जाएंगे, है ना। तो प्लांट्स को एंकरेज प्रोवाइड करता है सॉइल, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो सेकंड फंक्शन है कि अब एंकरेज तो प्रोवाइड कर दिया, खड़ा करने के लिए तो उसने अपने जगह दे दी, लेकिन फिर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए, वो कैसे मिलेगा? तो सॉइल जो है इन प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स की भी सप्लाई करता है, ठीक है। इसके बाद इसका और क्या काम है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है? इसलिए कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का होम है, घर है, ठीक है। जैसे हमारा घर होता है वैसे ही सॉइल भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का घर है, छोटे बड़े, ठीक है। और क्या इसकी खास बात है? इसकी सबसे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, खेती के लिए। बिना मिट्टी के आप खेती कहाँ करेंगे, है ना। और खेती नहीं होगी तो फिर क्रॉप्स और फूड कहाँ से उगेंगे, फिर हम लोग कैसे खाएंगे? तो सॉइल्स का जो है सबसे बड़ा रोल जो है वो एग्रीकल्चर में भी है, खेती में भी है। अब एग्रीकल्चर से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? अब जहाँ पे खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे हम इससे क्या होता है, फूड मिलता है, कपड़े मिलते हैं। कपड़े कैसे मिलते हैं? कॉटन से कपड़े बनते हैं, है ना। शेल्टर मिलता है, हम उस पे इसी मिट्टी पे अपना घर बनाते हैं, ठीक है। शेल्टर मिलता है हम सबको, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि सॉइल जो है वो हर एक तरह से इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल मतलब जो हमें नेचुरली भगवान के द्वारा दी गई प्राकृतिक है, ठीक है। इसे हमने नहीं बनाया, मैन मेड नहीं है, ये पहले से ही नेचर में प्रेजेंट थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है उसका जो सॉइल है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जब पहली बारिश होती है तो देखिए मिट्टी से कितनी प्यारी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है जो हमें बहुत ज़्यादा रिफ्रेश कर देती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सॉइल टीमिंग विथ लाइफ, ठीक है। एक बार पहेली और बूझो जो है वो एक अर्थवॉर्म को देखते हैं जो कि सॉइल से बाहर आता है। तो पहेली सोचती है कि ये क्या इसके अर्थवर्म के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अर्थ में रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको जैसे पता है कि अर्थवर्म के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ के सॉरी हमारे सॉइल के अंदर रहते हैं, जैसे चींटियां रहती हैं, है ना। तो आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इस टेबल को आप खुद से फिलअप करेंगे और ये आप ऑब्जर्व करके फिलअप करेंगे। जैसे जिसके पास गार्डन सॉइल है, ठीक है, जो गार्डन में मिट्टी होती है, आप देखेंगे कि उस गार्डन में उस गार्डन की मिट्टी में कौन कौन से प्लांट्स लगे हैं। जनरली सबके यहाँ घास होती है, थोड़े बहुत फूल भी दिख जाएंगे। कौन कौन से एनिमल्स आपको वहाँ पे मिल रहे हैं वो लिखेंगे। और इसके अलावा कुछ और भी आपको यूनिक मिलता है तो वो आप एनी अदर ऑब्जर्वेशंस में लिखेंगे, ठीक है। फिर जो सॉइल आपके रोड के साइड में है, रोड के किनारे किनारे जो मिट्टी है वहाँ पे आपको कौन कौन से प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और कोई एनिमल देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। देन जो सॉइल आप उस सॉइल का वहाँ पे सैंपल देखेंगे जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे कितने प्लांट्स है, कैसे एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप जगह जगह के सॉइल्स को ऑब्जर्व करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा और आपके अंदर ऑब्जर्व करने की पावर भी बढ़ेगी। तो मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग एक बार ये ट्राई करना, ओके, और फिर मुझे मैसेज करके बताना, ठीक है। अब हम अपने यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहेली और बूझो जो दो बच्चे हैं, जब ये सॉइल्स को ऑब्जर्व करने निकले तो उन्हें ये मालूम चला कि उनको बहुत सारे प्लास्टिक के सामान
ये मिट्टी के अंदर मिले, है ना, या मिट्टी पे पड़े मिले, सॉइल पे पड़े मिले। बहुत सारे सॉइल के अंदर पॉलिथीन बैग्स फेंके हुए थे, तो सॉइल के अंदर जमे थे या फिर ऐसे भी पड़े हुए थे, ठीक है। उन्होंने वो रोड से या गार्डन से उन सबको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि इतने सारे पॉलिथीन बैग्स और प्लास्टिक बैग्स आखिर में करते क्या है, ठीक है। तो बच्चों, ये जो पॉलिथीन बैग्स या प्लास्टिक्स जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद, वो एक्चुअली में हमारे सॉइल को पॉल्यूट करती है, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इतनी डिमांड हो रही है ज़ोरों से कि प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स को बैन किया जाए, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है। ये समय के साथ बहुत साल बाद भी ये ऐसा नहीं कि सड़ के या गल के फिर मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है। अब बहुत साल बाद भी आप अगर उस जगह पे जहाँ प्लास्टिक आपने फेंकी थी, अगर आप जाएंगे, अगर वो प्लास्टिक वहाँ होगी तो वो वैसे ही आपको मिलेगी, वो डिग्रेड नहीं होती है, गलती नहीं है। इसलिए ये सॉइल को हार्म पहुंचाती है, ठीक है। और भी जो बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं प्लास्टिक के अलावा जो हमारे सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, उसमें से है वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कूड़े कचड़े होते हैं जो हम सॉइल पे ऐसे ही फेंक देते हैं, वो हमारे सॉइल को वो पॉल्यूट करते हैं। केमिकल्स का यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना गाँव में, या जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं, वो क्या होता है, वो सॉइल को पॉल्यूट करता है। केमिकल्स का यूज़ करते हैं, वो भी सॉइल को पॉल्यूट करता है, ठीक है। इसीलिए जो वेस्ट प्रोडक्ट्स या केमिकल्स हैं उनको सॉइल में रिलीज़ करने से पहले प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि जब वो हमारे सॉइल में जाएं तो वो ज़्यादा हार्म ना पहुंचा सके। और जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ है वो भी हमें कम से कम मात्रा में करना चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चों आज का सॉइल के लिए हो गया। कल हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके।